जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में अगर आपको प्रोडक्ट मिक्सिंग की कंप्लेन आ जाती है। फॉर एग्जांपल मार्केट से आपको कंप्लेन आई है कि दो प्रोडक्ट मिक्स हो गई हैं, तो इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपको क्या स्टेप्स और क्या टेक्निक्स अप्लाई करनी चाहिए, उसको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके पास लेबोरेटरी के अंदर ऊस के रिजल्ट आ जाते हैं या ऊट के रिजल्ट आ जाते हैं बाकायदा, तो फिर उसके लिए बाकायदा आपके पास एक प्रोटोकॉल है जिसके तहत आप उस को इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आउट ऑफ स्पेसिफिक रिजल्ट को इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसी तरह इंडस्ट्री के अंदर कुछ सिस्टम, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट करती हैं कि अगर आपके पास मार्केट कंप्लेन आए कि प्रोडक्ट मिक्सिंग की कंप्लेन है, तो दो प्रोडक्ट मिक्सिंग की कंप्लेन है, तो आपको इसको किस तरह इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। हम वन बाय वन वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। चैनल पर न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास अगर कोई कंप्लेन आ गई कि दो प्रोडक्ट मिक्स हुई हैं, तो इसके लिए बाकायदा आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक टीम होती है जो इसको इन्वेस्टिगेट करती है। फिर इसको टैक्टिकली देखा जाता है। आप आपका जो सैंपल्स मार्केट से आया है कंप्लेन का, उसको अपने रिकॉर्ड कीपिंग सैंपल से कंपेयर करते हैं कि उसका लेवल क्या था और जो कंप्लेन सैंपल रहा है मिक्स होकर उसका लेवल क्या था। पहला स्टेप ये आप कंपैरिजन करेंगे। फिर उसके बाद आप उसको रेट्रो एनालिसिस करते हैं या बैक पे चले जाएंगे। यूँ समझ ले कि वो प्रोडक्ट लेट सपोज 2 महीने पहले बनी थी, 6 महीने पहले बनी थी या 1 साल पहले बनी थी, तो आप उसी डेट पे, उसी सिनेरी में, उस इन्वायरमेंट में वापस जाएंगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ये आप किस तरह करेंगे? ऐसे कि आप ये देखेंगे कि लेट सपोज उस प्रोडक्ट की जब पैकिंग हो रही थी, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप उस प्रोडक्ट की जब पैकिंग हो रही थी, किस डेट पे, किस टाइम पे, किस शिफ्ट में पैकिंग हो रही थी, आप इन्वेस्टिगेट करेंगे कि कौन लोग इन्वॉल्व थे। पहला ये, उस डेट पर सारा रिकॉर्ड आप चेक करेंगे। नंबर दो, उसके सराउंडिंग में क्या एक्टिविटीज हो रही थी पैकिंग के दौरान। यानी जिस बेल्ट पे आपकी ये जो मिक्स कंप्लेन की जो प्रोडक्ट है ये पैक हो रही थी, उसके सराउंडिंग में क्या वर्किंग हो रही थी, उस चीज को भी आप इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसमें कौन लोग थे और कौन कौन टीम शामिल थी, वो सारी चीजें आप रिकॉर्ड पे लाएंगे। नंबर दो, फिर आप ये देखेंगे कि अगर ये प्रोडक्ट जो अगर अगर उसका पैकिंग लेबलिंग का इशू है या अंदर ब्लिस्टर कुछ और निकल आया, यूनिट कार्टन कुछ और है तो ब्लिस्टर अंदर कुछ और है, किसी और बैच का है, किसी और लेवल का है, तो फिर इस सेंस पे आप देखेंगे कि जब ब्लिस्टिंग वाली मशीन के डेट पे चले जाएंगे, आप उसी दौर में, उसी टाइम पे, उसी डेट पे जाएंगे कि देखेंगे जब ये प्रोडक्ट ब्लिस्टर हो रही थी तो उस वक्त उसके साथ पैरेलल में कोई दूसरी सराउंडिंग में क्या प्रोडक्ट बन रही थी, उसको आप इन्वेस्टिगेट करेंगे। दूसरा, जब इसका ब्लिस्टिंग पैकिंग मटेरियल इशुएंस की गया, अगर पैकिंग वेयर हाउस में चले जाएंगे उसी डेट पे, या आप बिल्कुल रेट्रो एनालिसिस करनी है आपने, आप बिल्कुल उसी दौर में जाएंगे, उसी पीरियड में चले जाएंगे। आप देखेंगे जब इसका पैकिंग मटेरियल इशुएंस हो रहा था तो उस वक्त वेयर हाउस में उसके सराउंडिंग में क्या क्या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रही थी, क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट उस डेट पे इशुएंस की गई, उनको भी आप इन्वेस्टिगेट करेंगे। और थर्ड, उसके साथ देखेंगे कि उस इन्वेस्टिगेशन में कौन लोग और कौन सी टीम शामिल थी, ये सारी चीज आप चेक करेंगे। फिर अगर कोई आप लेबलिंग का इशू आया, तो आप जब इसकी बार कोडिंग हो रही थी, कोडिंग का केस है, तो आप देखेंगे फॉर एग्जांपल आपने देखा कि अंदर प्रोडक्ट कुछ और है, बैच नंबर कुछ और है, ब्लिस्टर पे बैच नंबर कुछ और है और यूनिट कार्टन में बैच नंबर कुछ और है, तो फिर आप यूनिट कार्टन को इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आप कोडिंग एरिया में चले जाएंगे। उसी डेट पे, उसी टाइम पे आप देखेंगे कि जब ये यूनिट कार्टन बार कोड इस पे हो रहा था, इसकी बैच मार्किंग हो रही थी, तो उस वक्त उसके सराउंडिंग में कौन कौन से बैच इशुएंस किए गए और कौन कौन टीम इन्वॉल्व थी और उसके सराउंडिंग में दूसरी मशीनों पे क्या काम हो रहा था, अगर एक से ज्यादा मशीनें काम कर रही थी एट अ टाइम पे। ये सारी इन्वेस्टिगेशन आप रेट्रो करेंगे, यानी आप उसी पीरियड में जाएंगे, उसी दौर में, उसी पीरियड में, उस दौरान सारी चीजें देखेंगे। फिर नंबर आखिर में एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप ये देखेंगे कि जो लोग इन्वॉल्व थे उन लोगों का ट्रेनिंग रिकॉर्ड आप चेक करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में कोई भी शख्स, कोई भी ऑफिसर, कोई भी टेक्निकल स्टाफ किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको उस चीज का ट्रेन होना बहुत जरूरी है। आप उसका ट्रेनिंग रिकॉर्ड सबसे पहले फिल करते हैं। अगर आपका एनालिस्ट या आपका ऑफिसर किसी काम में, किसी ऑपरेशन में इन्वॉल्व है और वो ऑपरेशन में उसका ट्रेनिंग रिकॉर्ड फाइल नहीं है, तो ये ऑडिट का पॉइंट है, याद रखिएगा। हमेशा आपका ऑफिसर ट्रेन होना चाहिए। तो आप उस दौर में, उस पीरियड में, उस टाइम पे उस जो जो टीम इन्वॉल्व थी उनका ट्रेनिंग रिकॉर्ड भी चेक करेंगे, क्या यार लोग ट्रेन थे कि नहीं। ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो ये इस तरह के कुछ पॉइंट्स है। यानी अगर आपको मार्केट से कंप्लेन आती है कि दो प्रोडक्ट की मिक्सिंग का केस की कंप्लेन है, तो इसकी अगर इन्वेस्टिगेशन करती है तो बिल्कुल सेम क्राइटेरिया है। आप बिल्कुल रेट्रो एनालिसिस के तरीके से जाएंगे और उसी पीरियड में, उसी टाइम पे जाके सारे स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, उसी
उसी टाइम में सारी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और मतलब आप डेट तो आपकी आज की होगी डेफिनेटली, लेकिन उस पीरियड को कंसीडर करते हुए आप देखेंगे कि उस वक्त में उसकी सराउंडिंग में, उसके साथ साथ उसके पैरेलल क्या क्या चीज़ें हो रही थी, क्या क्या काम हो रहा था, उन सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करेंगे, उन सारे लोगों की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उन सारे लोगों का ट्रेनिंग रिकॉर्ड भी आप चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह मार्केट कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट किया जाता है अगर मिक्सिंग प्रोडक्ट का केस आता है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे इंटरनली आपके पास कोई उसका रिजल्ट आ जाता है, उसको आप कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं। एनालिस्ट इन्वॉल्व होता है, आप अपने इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं, आप अपने केमिकल्स को चेक करते हैं, फिर आउटसोर्स से चेक करते हैं, इंटरनली चेक करते हैं, जिसने परफॉर्म किया उसको भी चेक करते हैं, उसका ट्रेंडिंग रिकॉर्ड चेक करते हैं। इसी तरह जब मार्केट से कंप्लेन आती है तो फिर आपको रेट्रो उसी पीरियड में जाके उसी सराउंडिंग में क्या कुछ हो रहा था उन सारी चीज़ों को आप चेक करते हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में बताइएगा, कोई सजेशन हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।